वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। और बेटा इस पर तो ऐसा करो आप लोग कि इतने सारा इंपोर्टेंट लगा लो, इतने सारा इंपोर्टेंट लगा लो कि 2004, 2009, 2016, 2004, 2006, 2009 भी है, 2000। राधे राधे बच्चों, मैं हूँ हृदय एससीजे इंस्टीट्यूट से। बेटा सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आरडी सीरीज की। और आरडी सीरीज में हम बेटा इस वीडियो में करने वाले हैं पार्ट 2। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5 पर आज हम फोकस करेंगे। यहां से हम जितने भी क्वेश्चन कर पाए इस वीडियो में कवर वो देखते हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 में है, वहां से आप देख सकते हो अच्छे से। चलिए बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो एस बी नो दैट अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। तो ये जो सी होता है ये होती है हमारे पास क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म। यस और नो। तो देखो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म आपकी किसी भी तरह से फॉर्मूले के टर्म में दे रखी होगी, तो आपको पहले तो उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लोगे आप कांस्टेंट टर्म जो है उसको आप ओपन कर लो तो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस में बी। यस और नो। जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तोड़ने के बाद आपको देखनी है बेटा मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म में आपके पास क्या है देख लो एक बार, मिडिल टर्म जो है आपके पास है माइनस का 2a। यस और नो, है ना, क्लियर हो रही है वाली बात। तो माइनस का 2a जो है आपको कुछ ऐसा करना है कि वो कांस्टेंट टर्म की तरह आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बच्चे अक्सर इस चैप्टर में ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, तो जो हमारे पास मिडिल टर्म है माइनस का 2a, तो इसको हमें क्या करना है बेटा, कांस्टेंट टर्म की टर्म में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, ध्यान से देखना। माइनस का 2a आपके पास है तो इसमें आपको b ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना है। और देखो अगर कोई भी चीज जोड़ रहे हो घटा रहे हो तो बात तो वही है ना, लेकिन हमारे पास टर्म में आ जाएगी, b की टर्म में आ जाएगी इक्वेशन। तो देखो किस तरह से करेंगे। तो माइनस 2a की जगह आप क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखना बेटा कि एक बार तो आप क्या नाम है b प्लस कर दो और एक बार जो है b माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखना इस चीज को। अभी मैं बता रहा हूं, जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का a हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का b। यस और नो। ये माइनस यहां जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये माइनस जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो ये चीज कट गई, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस माइनस 2a, ठीक है। तो यही चीज तो लेके आनी थी मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना सारे बच्चे की माइनस 2a की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा, माइनस a प्लस में b प्लस a माइनस में b। बेटा बोर्ड पे देखना, मेरी शकल पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो माइनस a प्लस में b प्लस a माइनस में b। ये वाली बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। और ये मैंने क्यों करके दिखाया है, क्योंकि हमें लाना ही यही है। तो मैं एक काम ये कर सकता हूं कि माइनस 2a की जगह ये पूरी टर्म लिख सकता हूं हमारे इस वाले क्वेश्चन में। यस और नो। चलो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात तो आपको लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस ये पता होना चाहिए माइनस 2a की जगह आप क्या लिखोगे। इस क्वेश्चन पे बेस्ड आपको 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं इसी वीडियो में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा, अब क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप, माइनस 2ax की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस का, यहां पर देखना बेटा 2 तो है ही है, मतलब 2a की जगह लिख रहे हैं ना, माइनस 2a की जगह हमें ये पूरी वैल्यू लिखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस में b प्लस a माइनस में b, और बाहर क्या है x है तो x लगा दिया, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा था बेटा, a प्लस में b और a माइनस में b बराबर में 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट से अब होगा, ठीक है। हमने क्या काम किया, जो माइनस 2ax था उसकी जगह लिख दिया ये। मैं दोबारा से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये चीज समझ में आ रही तो आप आगे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। माइनस 2a की जगह आपको क्या करना था कि जो कांस्टेंट टर्म थी उसमें b, मतलब हमारा b आ रहा था, तो b को आपको एक बार ऐड करना था और एक बार सब्ट्रैक्ट करना था। तो एक बार मैंने ऐड कर दिया, एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। माइनस बाहर था तो मैंने माइनस बाहर ही रहने दिया, अगर प्लस होता तो प्लस ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं होती। जब मैंने इसको खोल के देखा ना तो ये चीज आ रही थी,
अब आप कहोगे कि सर हमें कैसा पता चलेगा, तो हमें पता चलेगा बेटा कांस्टेंट टर्म के हिसाब से। कांस्टेंट टर्म हमारी टूटी हुई भी a प्लस बी और a माइनस बी की टर्म में है, यस और नो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब सारी वैल्यूज हमने -2a की जगह क्या रख दिया, ये पूरी वैल्यू रख दी, यस और नो। क्लियर हो गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया हमने, a प्लस बी और a माइनस बी। यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो गया है बहुत अच्छे से। चलिए अब देखो जरा ध्यान से देख लेते हैं। अब हम ना अब माइनस अंदर सेपरेट कर देते हैं और x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस में ये क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी और x, ये मतलब पापा मान लो, ये दोनों बच्चे हैं, तो पापा की प्रॉपर्टी इस बच्चे को भी मिलेगी, पापा की प्रॉपर्टी इस बच्चे को भी मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस प्लस माइनस, तो a माइनस में b, x बराबर प्लस में, यहां पर क्या बचा आपके पास बेटा, a प्लस में b एज इट इज, और a माइनस में b बराबर में 0। यस और नो, ये वाली बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, इस वाली टर्म से x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ तक दिख रहा है नीचे का, यहाँ तक मतलब एक टर्म आ सकती है ना। तो अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस में x क्या बचेगा, ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म में से मैंने x ले लिया तो x यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पे x गायब हो गया, शगुन दिख रहा है, तो x, तो यहाँ पे x बच गया, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस में b। आप एक काम करो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हुए चलो, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट है ना, छोटी ब्रैकेट हमने ये लगा। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, माइनस, क्या ले लो बेटा, a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। a माइनस बी अगर आप कॉमन लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, तो सिर्फ x बचेगा, माइनस प्लस क्या रह जाएगा बेटा, माइनस रह जाएगा, तो माइनस, और देखो ये तो आपने कॉमन ले लिया है, ये वाली टर्म तो बाहर आ गई है, यस और नो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो क्या बचा आपके पास, a प्लस में b। और आपको चेक करना है क्वेश्चन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ये टर्म बिल्कुल सेम आ रही है या नहीं आ रही है। बहुत प्यारा मोहब्बत से समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखो जो टर्म आपकी कॉमन आई है उसको कॉमन ले लो बाहर, तो क्या क्या कॉमन आ गया, x माइनस में a प्लस में b, ठीक है। जब आप ये जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन जो करी हुई है, अगर ये आप बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस में a माइनस b, क्या बचेगा, x माइनस में a माइनस में b बराबर में 0। तो यहाँ पर देखोगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस में b, ठीक है, और एक बार x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस में b। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे। अब जरा ध्यान से देखना, अब हम फर्दर जब देखेंगे तो यहाँ पर चीजें चेंज हो जाएंगी, यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगी, हमें कांस्टेंट टर्म के हिसाब से ही क्वेश्चन करना है। क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस में 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है आपके पास बेटा 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा हो तो क्या मैं 4a स्क्वायर को 2a स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, माइनस का b स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, इस पूरे को मान लो आप a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला, a प्लस में b और a माइनस में b, और a की वैल्यू 2 है, 2a लगा दी मैंने, यस और नो। क्लियर हो गई। अब तुम्हारे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक आनी चाहिए कि जो कांस्टेंट टर्म आई है मेरे पास वो क्या है, जो मिडिल टर्म है वो उसको मुझे इसी की टर्म में लेके आनी है। लॉजिक क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन आसान हो गया पहले वाले से, क्योंकि पहले वाले में थोड़ा सा कठिन लग रहा था, लेकिन अब थोड़ी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो मिडिल टर्म आपके पास क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, क्या है आपके पास मिडिल टर्म, माइनस का 4a, यस और नो। तो माइनस 4a की जगह आपको क्या लेके आना है कि वो 2a प्लस b और 2a माइनस b की टर्म में आ जाए। तो क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, माइनस 2a प्लस में b प्लस 2a माइनस में b। चलिए ये तो मुझे लिखना है, ठीक है, क्या मैं सही कर रहा हूं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस अंदर भेजूंगा, तो माइनस 2a प्लस माइनस माइनस b, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2a और ये क्या हो जाएगा प्लस का b। चलिए इससे ये कैंसिल आउट, माइनस 2a क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 4a। क्या मैं सही कर रहा हूँ, यस और नो, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कर सकता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो बस हमने चेक किया है, तो ये चीज अभी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस हैशटैग वाली चीज लिखनी है। उसके बाद क्या करेंगे हम,
जैसे अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस में 4a² माइनस का b² इज इक्वल टू में 0 था, यस और नो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4a की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस 2a प्लस में b प्लस 2a माइनस में b ब्रैकेट बंद, इस ये 4 है ना प्लस, और x भी तो रह गया हमारा भी, क्योंकि यहाँ पर x भी है, तो ये x आ जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अच्छा, इसकी जगह भी मैंने क्या लिखा था, बोलो, 2a प्लस में b और 2a माइनस में b बराबर में 0। बताओ, ये टर्म समझ में आ गई? ठीक है, क्या किया दोबारा से बता देता हूँ। कांस्टेंट टर्म हमारे पास थी 4a स्क्वायर माइनस का b², तो 4a को मैंने लिख दिया 2a का स्क्वायर, क्योंकि बात तो वही है ना, इस पूरे को मैंने मान लिया पूरा a मान लिया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2a प्लस में b और 2a माइनस में b। बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। मिडिल टर्म जो दे रखी थी वो दे रखी थी -4a, ठीक है। तो अब मुझे एक आइडिया मिल गया कि भाई कांस्टेंट टर्म को मुझे जो है मतलब जो मिडिल टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म के रूप में लेके आना है, ठीक है। तो -4a की जगह एक बार मैंने प्लस b कर दिया, एक बार मैंने माइनस b कर दिया, ठीक है। मैंने चेक करने की कोशिश करी तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा था, माइनस बाहर चल रहा था, बाहर चलने देते हैं। ये पूरी टर्म उठाएंगे और इस -4a की जगह रख देंगे, तो मैंने ये किया, यहाँ पर पूरी वैल्यू रख दी, और जो मैंने कांस्टेंट टर्म को तोड़ा था वो मैंने यहाँ पर रख दी। आ गई बात समझ में? अब देखो माइनस खोल देते हैं अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 2a प्लस में b, और पापा और बच्चे याद रखना, तो पापा इनको भी मिलेंगे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर बच्चे माइनस प्लस की गलती करेंगे, ध्यान रखना। ये पूरी जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जो है, माइनस इसको भी दिया जाएगा, माइनस इसको भी दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखो माइनस मिल गया, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक्स है तो एक्स प्लस में, इधर देखो बेटा आदित्य है, तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है क्या बेटा? मतलब मैं यहाँ पर तुम्हें करवा रहा हूं, तो तुम्हें इधर देखना चाहिए या उधर, क्या लिख रहे हो उधर? यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये 2a प्लस में b और 2a माइनस में b जो एज इट इज था, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे देखो, इसमें से और इस वाली टर्म में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, देखना यहाँ तक आ रही होगी ना, एक टर्म और आ जाएगी ना, ठीक है। तो इसमें से x कॉमन लूंगा तो x माइनस में क्या बचेगा, x कॉमन ले लिया, जब मैंने ये उड़ गया, इसमें से एक x उड़ गया, क्या बचा, सिर्फ एक x बचा, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, तो 2a प्लस में b और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना, अच्छा लगेगा, यस और नो। अब देखो इसमें क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस और 2a माइनस b और 2a माइनस b सेम सेम है, तो इसमें से ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या ले लिया, माइनस का 2a माइनस में b, यस और नो। अंदर क्या बचा, माइनस ले लिया था तो ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x प्लस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये चीज तो आपने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बची हमारे पास, 2a प्लस में b और बराबर में 0। अब देखो क्या मैं सही कर रहा हूँ, ये वाली टर्म जो है और ये वाली टर्म जो है बिल्कुल सेम आ रही है, तो ये दोनों बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस में 2a प्लस में b, ठीक है। जब मैं ये बाहर ले लूंगा ये वाली टर्म, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, देखो x माइनस में 2a माइनस b, क्या बचेगा, x माइनस में 2a माइनस b और 0। एक बार ऐसे 0 के इक्वल रखो, एक बार ऐसे 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू एक बार आएगी 2a प्लस में b और दूसरी बार क्या आएगी, अच्छा दोनों सेम ही आ रही है ना, ठीक है, 2a माइनस में b, बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस नहीं आ रही, क्योंकि ये भी माइनस है, ये माइनस है, माइनस जब बदल जाएगा 0 के तो प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। चलिए बिल्कुल सेम जो अभी पीछे करे थे हमने, कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस में b और a माइनस में b, यस और नो। और मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर बेटा, मिडिल टर्म, मिडिल किस टर्म सही है बेटा, अब सही है, तो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर देखो, माइनस का 4a, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि a प्लस बी और a माइनस बी में आ जाए आंसर, यस और नो। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, -2a मतलब 2 -2 ले लिया था, और एक बार a प्लस बी कर दो और एक बार a माइनस बी कर दो, चलो
इसको करके देख लेते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं। तो -2a की मल्टीप्लाई मतलब -2a की जब ऐसा करेंगे तो माइनस का 2a और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2b। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस का 2a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2b। -2 ये कैंसिल आउट, तो -2a और -2a क्या आ गया माइनस का 4a। देखो सही है या नहीं है, यस और नो। क्या हुआ बेटा संचय, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब देखो -4a की जगह आप क्या करोगे, -4a की जगह क्या करोगे, आपको ये वाली टर्म लिखनी है, ये वाली टर्म और नीचे वाली सॉरी हैशटैग लगाते हैं ना हम लोग, ठीक है। और ये वाली चाहो तो लिख दो, चाहो तो मत लिखो, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है 4x²। पहले मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ एक बार, है ना, चलो उतार ही देते हैं, बराबर में 0। तो 4x² माइनस 4ax की जगह आप क्या लिख सकते हो माइनस का 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस में b प्लस a माइनस में b और पापा मतलब x लिखना बहुत जरूरी है। और ये प्लस का साइन है तो प्लस a² माइनस b² की जगह क्या लिख सकते हो आप a प्लस में b और a माइनस में b बराबर में 0। यस और नो। अब देखो 2 से भी अंदर मल्टीप्लाई करो, x से भी अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये पापा ये मम्मी ये दो बच्चे, तो पापा अभी मिलेंगे और मम्मी भी मिलेंगी, तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस में 2, ठीक है। चलो x लिख देते हैं साथ में और a प्लस में b, ठीक है, इसको लिख दिया ऐसे करके। ये 2 माइनस का ये प्लस का तो माइनस, बोलो 2x और a माइनस में b। यस और नो, सही कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ एज इट इज ही लिख देते हैं a माइनस b बराबर में 0। इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह यादव, आप बताइए। 4x² माइनस 2x a प्लस b में से क्या चीज कॉमन आ रही है 2x। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए बेटा। तो क्या आ जाएगा 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2x बचेगा, यस और नो। और जब यहाँ पर माइनस और ये क्या हो गया ये तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा a प्लस में b। तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं ना, अच्छा लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, इसमें से क्या बताओ क्या लोगे a माइनस में b कॉमन ले लो, तो अंदर आपका क्या बचेगा 2x माइनस प्लस माइनस और a माइनस में b बराबर में 0। क्या हम सही कर रहे हैं, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। तो a माइनस बी आपने बाहर लिया था तो a प्लस बी बचा हुआ है, ठीक है। तो भाई जान निकाल देते हैं, मैं डर गया था कि क्या हो गया एकदम से, ठीक है। तो ये और ये क्या है कॉमन है हमारे पास, तो इसको ले लेते हैं बाहर, यहाँ तक देखना है ना वीडियो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2x माइनस में a प्लस में b, जब आप बाहर लोगे तो आपके पास अंदर बचेगा क्या 2x माइनस में क्या बचा a माइनस b। सही है ना, लग गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बराबर में 0। तो एक बार आप इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार आप इसको 0 के इक्वल रखो, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं। तो 2x माइनस में a प्लस में b बराबर में 0। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 2x माइनस में a माइनस b बराबर में 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस में b अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या जाएगी x इज इक्वल टू a माइनस में b अपॉन में, तो ये क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएगा। यस और नो। यहां तक अगर कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से थम्स अप, यही होता है ना, जल्दी से बना दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए तो ये इसका सॉल्यूशन है, जिसको छापना है वो छाप सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। और बेटा इस पर तो ऐसा करो आप लोग कि इतने सारा इंपोर्टेंट लगा लो, इतने सारा इंपोर्टेंट लगा लो कि 2004 2009 2016 2004 2006 2009 भी है 2009, ठीक है। तो इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलो देखते हैं इसको कैसा करेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारे पास 9x² माइनस में 9a प्लस b x प्लस में 2a² प्लस 5ab प्लस में 2b² इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर एक बार देख लो कि देखो कांस्टेंट टर्म जो है ना आपकी, कांस्टेंट टर्म जो है वो है क्या 2a² प्लस में 5ab प्लस में 2b का स्क्वायर। यस और नो। तो सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा
फैक्टराइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, पर ये तो नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2a 5a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5ab को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4ab प्लस में ab लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, 4ab और 1ab कितना हो गया, 5ab प्लस में 2b का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, माफी चाहूंगा बेटा, माफी चाहूंगा, ठीक है। और उसके बाद देखो बेटा, इसमें से और उसमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है आपकी, 2a। तो a प्लस में क्या बचा यहाँ पर, 2b। यहाँ पर क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ बेटा, b ले लूं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस में 2b। अब देखो चेक करने का तरीका, ये दोनों सही है, ठीक है, तो ये दोनों कॉमन ले लेते हैं, a प्लस में 2b और अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस में b। ये चीज तो अब आई है बेटा हमारे पास, ठीक है। ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी होती थी, अब आपको ये चीज सॉल्व करनी पड़ रही है यहाँ पर, यस और नो। अब ये कांस्टेंट टर्म है, तो मिडिल टर्म इसकी जैसी होनी चाहिए लगभग लगभग, यस और नो। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी हाँ, मिडिल टर्म को तोड़ लेते हैं। तो मिडिल टर्म क्या है आपके पास, माइनस का 9a प्लस में b, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, मिडिल टर्म। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसके टर्म में देखो ऐसा करके कर लें, माइनस 9a प्लस में b को कैसे तोड़ेंगे बेटा, माइनस, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूं, है ना, क्योंकि इसके फैक्टर कर रहे हैं हम, तो अंदर क्या लिख सकता हूं मैं, 2a प्लस में b प्लस a प्लस में 2b। चलो इसको करके देखते हैं सॉल्व, क्या माइनस का 9a प्लस b आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे तो ये फैक्टर मिल गए थे ना, तो उसी की टर्म में तो लिख दिया है मैंने, देखो ना। और ये 9 था, उसके फैक्टर कर दिए कितने, 3। चलो एक बार करके देख लेते हैं, जब इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6a माइनस का क्या हो जाएगा, 3b, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3a और माइनस का क्या हो जाएगा, 6b, यस और नो। अभी देखो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 9a हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, माइनस का 9b, तो मैंने -9 कॉमन दे दिया, क्या बचा, देखो ये चीज आ रही है, नहीं आ रही है। तो बार बार समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। हमने ये फैक्टर करे थे, यहाँ तक तो हर बच्चों को क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। मैंने क्या काम किया, इन फैक्टर की टर्म में मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मैंने क्या किया, -9a प्लस b जो थी उसको मैंने तोड़ा किसकी टर्म में। अब देखो यहाँ पर 9 था, तो यहाँ पर मैंने 3 कर दिया, 9 को मैंने तोड़ दिया। और देखो ये किसकी टर्म में दे रखा था, 2a प्लस में b, तो 2a प्लस में b लिख लिया, ठीक है। और किसकी टर्म में दे रखा था, a प्लस में 2b, तो a प्लस में 2b की टर्म में लिख लिया, यस और नो। जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास यही चीज आ गई, ठीक है। आप सोच रहे होंगे एकदम से कैसे आ गई, जब 3 या 4 क्वेश्चनों की एक बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन बना है, अब क्या बना है क्वेश्चन, 9x², दोबारा से लिख देता हूं बेटा, -9a प्लस में b x प्लस में 2a² प्लस में 5ab प्लस में 2b का स्क्वायर बराबर में 0। अब देखो -9a प्लस b की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, ये डब्बे वाली बात लिखना, जो मैं डब्बा लगा रहा हूं, ठीक, ये वाली बात आपको लिखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, -9x² माइनस क्या आ जाएगा, 3, और ब्रैकेट में क्या है, 2a प्लस में b प्लस a प्लस में 2b, यस और नो, ठीक है। x है तो x भी लिख देते हैं, तो यहाँ पर ना डायरेक्टली 3x लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस प्लस इसकी जगह आपके पास क्या आया था, ये आया था, तो ये क्या हो जाएगा, वीडियो में देखना बेटा दिखाई दे रहा है, a प्लस में 2b और 2a प्लस में b, यस और नो। अब देखो बेटा अंदर 3x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x² माइनस में 3x ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2a प्लस में b, इसकी से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी अंदर भी करनी पड़ेगी, तो माइनस का 3x और a प्लस में 2b, इधर क्या दे रखा है, a प्लस में 2b और 2a प्लस में b, यस और नो। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही हो तो कॉल कर करके इस वीडियो को देखो अच्छे से, ताकि क्या नाम है, ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। कम से कम 5 या 6 बार प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं और जो बच्चे यहाँ पर लाइव बैठे हुए हैं। आ रही है बात समझ में,
तब ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखो बेटा, इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन ले सकता हूं, बताएं क्या चीज कॉमन आ जाएगी हमारी, 3x आ जाएगी। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 3x माइनस ये तो बाहर आ ही गया, क्या बचा 2a प्लस में b। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, अच्छा लगता है। यस और नो, इसमें से बताओ क्या चीज कॉमन आ जाएगी आपकी, a प्लस में 2b। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, ये 3x माइनस प्लस माइनस और a प्लस 2b तो आपने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 2a प्लस में b। क्या मैं सही कर रहा हूं? तो इसे देखने का तरीका क्या होगा, ये वाली इक्वेशन आप चेक करो। फिर अब देखो, ये चीज जहां पर मैंने अंडरलाइन करी है वो तो आप कॉमन ले लो, ले ली। अंदर क्या बचा आपके पास, 3x माइनस में a प्लस में 2b बराबर में 0। एक बार इसे 0 के इक्वल, एक बार इसे 0 के इक्वल। तो जब आप इसे 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस में b अपॉन में 3, और इसको रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस में 2b अपॉन में 3। तो ये आ जाएंगे आंसर। एक बच्चा कर लेते हैं, 2a प्लस में b अपॉन में 3 और a प्लस में 2b अपॉन में 3। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में खत्म कर लिया है। और दूसरी चीज ये है कि इन क्वेश्चंस की कम से कम बेटा 5 या 6 बार प्रैक्टिस करना। पार्ट 1 मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसका लिंक, वहां से आप जाके देखो, फिर ये वाले क्वेश्चन करना। यहां तक अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो, ठीक है, और आपके काम की लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और समझ में आया हो तो एक कमेंट जरूर छोड़कर जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।